एक और मैंने आपकी वेबसाइट पे एक चीज़ पढ़ी, रोबस्ट पोर्टफोलियो में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं. नंबर वन, स्टॉक्स दैट ऑफर हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न्स एंड स्टॉक्स दैट ऑफर रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न्स. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? पहले तो वाला फ्रेज इसमें समझते हैं, हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न्स. तो कहने का मतलब है कि जो वेल नोन कंपनीज होती हैं, जैसे HDFC बैंक या ये इन्फोसिस, TCS ले ले, या कुछ कंज्यूमर कंपनीज ले ले, कोई फार्मा कंपनीज ले ले, जो वेल नोन बड़ी कंपनीज हैं, उसमें आपको अगर पसंद है, जैसे हमें प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल पसंद है, जो मैंने नाम बताया वगैरह, इसमें आपको पता है तो बाकियों को भी पता है कि दीज आर गुड कंपनीज. लेकिन आपने कहा कि मैं सेल नहीं ले रहा, या मैं TCO नहीं ले रहा, ITC नहीं, मतलब कोई टिस्को नहीं ले रहा, या मैंने कोई तीसरी विप्रो नहीं ली सपोज, तो आपने वो 50-60 कंपनियों में से 10-12 कंपनी जैसे हमने ली है, जिसमें हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, बिकॉज ये कंपनियों की हिस्ट्री अच्छी है और इनकी वैल्यूएशन आउट ऑफ लाइन नहीं हुई, क्योंकि आउट ऑफ लाइन होगी तो हमने आउट कर दिया. राइट, एलिमिनेट हो जैसे गया. एशियन पेंट्स को हमने आउट कर दिया, डी-मार्ट वगैरह को आउट कर दिया, कि वैल्यूएशन बड़ी अच्छी हाई है, वैसे तो ना कोई बुराई थी. सो इन कंपनियों में कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन सबको पता है इन कंपनीज के बारे में, तो आपका रिटर्न बहुत हाई नहीं होगा. तो हम सोचते हैं कि इसमें रिटर्न इंडेक्स से अगर 3-4% पर एनम ज्यादा हो गया तो हमारा काम हो गया. तो हम रीजनेबल उसको उस रिटर्न, नजर से रीजनेबल दें. रिटर्न. हाँ, रीजनेबल का मतलब है मार्केट से कम नहीं, हाँ, मार्केट क्योंकि मार्केट हमने या मार्केट से ज़्यादा. मार्केट से 3-4% ज्यादा हो जाए बहुत बढ़िया. तो इसमें आपने 50-60 बड़ी कंपनियों में से 10 कंपनियां लिया, अब हमने इतनी लिया, हो गया है. तो इसमें हम डालते हैं करीब 5% पर स्टॉक, तो हमारे 50% पैसे खर्च हो गए इसमें. अब दूसरा ग्रुप है जो भी हमारे फैक्टर्स है रिसर्च के, उसके हिसाब से वो अच्छी थी, उसमें हमने बैड रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन इन सब कंपनियों में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी है. जैसे अगर आप कोविड टाइम में 2-3 महीने आफ्टर कोविड हमने जैसे लिया इंडियन होटल, तो इंडियन होटल की स्टॉक थी पहले करीब 150 रुपए प्री कोविड. अब कोविड के बाद वो 80 रुपए हो गया था, लेकिन होटल तो बंद पड़ा है. राइट. अब आप बाकी जो मर्जी स्टोरी बना लो कि उसकी इंडस्ट्री हमें अच्छी लगती है, कि उसमें डिसरप्शन नहीं होगी, कि उसमें ये टाटास का है, उनकी होटल की लोकेशन अच्छी है, कि मैनेजमेंट अच्छी है, कि दूसरे होटल्स को प्रॉब्लम हो सकती है जो छोटे होटल हैं क्योंकि वो बंद हो गए, लेकिन आपका होटल भी बंद ही है मोर और लेस. लेकिन हम कहते हैं चलो जी, ये 3 साल में 4 साल में कोविड जब हट जाएगा, उसके 2 साल या 1 साल बाद होटल भी ठीक हो जाएंगे, तो 5 साल बाद अगर 2 महीने की पुरानी प्राइस मिल गई, राइट, तो स्टॉक डबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ हुआ है. तो अगर वर्स्ट कम से कम 5 साल में भी अगर कोविड खत्म हो गया, वो डबल भी हो गया, तो कोई बुराई नहीं है. लेकिन होपफुली जल्दी हो जाएगा, और वो एक्चुअली जल्दी हो गया. लेकिन उस स्टॉक में आप 5% नहीं ले सकते हो, ये हम लेते हैं 2-2% वाले. जैसे किसी में क्या है, जैसे आपने कोई नई कंपनी आई, इवन कैंपस, अब आई तो पहली बार है हमारे सामने, अभी लिस्ट हुए तो 2 महीने हुए हैं. अब हमें ये नहीं पता एंकर क्या करेंगे, किसी में नहीं पता प्राइवेट इक्विटी वाले क्या करेंगे, किसी में नहीं पता कि वो मार्केट के साथ कैसे मैनेज करेगा, क्या वो कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा, कि कहेगा मैं खाली इस सीजन में ग्रो करता हूँ जब ये होता है. कुछ पता एग्जैक्टली नहीं पता, बट आपको सारी चीजें पसंद है, लेकिन नई चीज है ना. 2%. राइट. तो हम ऐसे 15-20 कंपनीज लेते हैं 2-2% की, जिसमें हम कहते हैं कि मैनेजमेंट थोड़ी नई है हमारे लिए, लेकिन बाकी चीजें बड़ी अच्छी हैं. लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ हिस्ट्री को पता ही नहीं ना, नई नई चीजें हो रही हैं. तो बट उसकी थीम अच्छी है, उसकी प्राइसिंग अच्छी है, उसकी ये अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन फिर भी वो पूरा पैकेज टुगेदर कैसे डेवलप करता है, कैसे मार्केट एक्सेप्ट करती है, तो हम 2% लेते हैं. सो इसमें बोलते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न, कि अगर बनेंगे तो हमारे 20-25% बनने चाहिए, मतलब मार्केट से 7-8-10% ज्यादा पर एनम. और मैंने हर बैगर मेरे हाथ में रहा है, बजाज फाइनेंस में 70 टाइम्स, HDFC बैंक में 1000 टाइम्स, जी में 100 टाइम्स, लेकिन लेते वक्त सब 2-2% टाइप के थे. राइट. जब वो 5% तक पहुंचे इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टॉक्स, वो पहले काफी बढ़, लेकिन अब जैसे HDFC बैंक था ना, बढ़ेगा इतना जितना नई चीजें बढ़ेंगी. राइट. बट वो 2-2% के लेते हैं 20 स्टॉक के करीब, 15-20 स्टॉक. राइट. तो कहीं ना कहीं HDFC बैंक अब सेकंड कैटेगरी से फर्स्ट कैटेगरी में आ गया. नहीं, वो तो बड़े साल हो गए. करेक्ट. मतलब लॉन्ग टर्म में यही है कि जो स्टॉक हमारा सेकंड कैटेगरी में था. करेक्ट. लेकिन जो 20 स्टॉक है, वो 20 में से
10 पहुंच गए तो आपका काम हो गया। राइट, सही बात बाकी है। 10 आपको डिसअपॉइंट करेंगे या ब्रेक इवन करेंगे या मार्केट के साथ चलेंगे, और आप उनको थोड़े दिनों में, मतलब थोड़े दिन मीन साल 1.5 साल में आपको या तो मजा नहीं आएगा या कुछ कहानी होगी, बट ऐसे ही होता है काम कि आप 20 ले रहे हो ऑन द बेसिस कि आपके 8-10 तो चल जाए और 5-7 आगे ब्रेक इवन हो जाए, 2-4 में शायद आपका 10-20% का नुकसान हो गया तो डजंट मैटर, बिकॉज जो बढ़ते हैं वो तो फिर ऐसे बढ़ते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस हमारा 2011 में लिया तो 70 टाइम बढ़ गया। राइट, आइशन में हमारे 50 टाइम 50 टाइम बनते हैं ना जब चलती है ये चीजें, Right. लेकिन हर स्टॉक नहीं चलता और आपको पहले पूरा नहीं पता कि कौन सा चलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि आपके 20 स्टॉक में से 4-5, 7-8 ऐसे चल जाए, I इफ think- नॉट 50 टाइम। जैसे हमारा लास्ट 2 साल में, अब तो नहीं है हमारे पास, डिक्सन 4 टाइम चल गया। अब पहले थोड़ा पता कोई सोच सकता था कि डिक्सन 4 टाइम बढ़ जाएगा 1.5 साल में। आई थिंक तभी ये फ्रेज है कि रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न्स, तो वो राइट, बहुत बढ़िया। हमने अपनी कोशिश कर ली है, बट बियॉन्ड दैट भगवान का वो भी चाहिए। राइट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.